Welcome to my channel Sudipta Malaka Blogs. Hope you are doing fine and enjoying my various videos and shorts. Requesting you to kindly like, subscribe, click the bell icon to get the notification, comment and share my all the shorts and videos. বন্ধুরা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং আমাদের চ্যানেলের সব ভিডিও এবং শর্টস দেখছেন। আপনাদের অনুরোধ করব যে আমাদের চ্যানেলটিকে আপনারা লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকনটি প্রেস করুন সব নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর टाइम। पांडिचेरी। भारत में फ्रांसीसी कॉलोनी पांडिचेरी, जिसे अब आधिकारिक रूप से पुडुचेरी कहा जाता है, फ्रांसीसी और भारतीय संस्कृतियों का एक अनूठा मिश्रण है, जो भारत के औपनिवेशिक इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय का प्रतीक है। भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित पांडिचेरी लगभग 300 वर्षों तक फ्रांसीसी शासन के अधीन रहा और आज भी अपनी वास्तुकला, व्यंजन और जीवन शैली में फ्रांसीसी संस्कृति के प्रभाव को दर्शाता है। कबारी बुआचात्साचा, प्रारंभिक इतिहास और फ्रांसीसी स्थापना। पांडिचेरी का इतिहास प्राचीन काल से है, जब यह चोल और पांड्य जैसे तमिल राजवंशों के शासन के दौरान एक प्रमुख बंदरगाह नगर था। लेकिन इसका औपनिवेशिक सफर 1674 में शुरू हुआ, जब पहले फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन ने इसे एक फ्रांसीसी व्यापारिक चौकी के रूप में स्थापित किया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी को इसके रणनीतिक स्थान और व्यापारिक केंद्र की संभावना के कारण चुना। वर्षों के दौरान पांडिचेरी भारत में फ्रांसीसी औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं का केंद्र बन गया। यह फ्रांसीसी भारत की राजधानी के रूप में कार्य करता था, जिसमें कराईकल, माहे, यनम और चंदन नगर जैसे अन्य छोटे एन्क्लेव शामिल थे। डच और अंग्रेजों जैसे प्रतिद्वंद्वी औपनिवेशिक शक्तियों की चुनौतियों का सामना करने के बावजूद फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी पर नियंत्रण बनाए रखा और इसके शहरी डिजाइन और सांस्कृतिक पहचान को आकार दिया। रुआक्स्चा, पांडिचेरी में फ्रांसीसी विरासत। पांडिचेरी की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक इसका फ्रांसीसी क्वार्टर है, जिसे व्हाइट टाउन के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र उपनिवेशकालीन विला, चौड़ी सड़कें और पेड़ पंक्तिबद्ध गलियों से भरा हुआ है, जिनके नाम फ्रांसीसी भाषा में हैं। इमारतें हल्के रंगों में रंगी हुई हैं और उन पर लोहे की नक्काशीदार बालकनियां हैं, जो विशिष्ट फ्रांसीसी सौंदर्य शास्त्र को दर्शाती हैं। इसके विपरीत तमिल टाउन या भारतीय क्वार्टर में रंगीन बाजार, मंदिर और पारंपरिक तमिल वास्तुकला देखी जा सकती है, जो दो अलग-अलग संस्कृतियों के सहअस्तित्व को दर्शाता है। पांडिचेरी के शिक्षा और प्रशासनिक प्रणाली में भी फ्रांसीसी प्रभाव देखा जा सकता है। फ्रांसीसी भाषा व्यापक रूप से बोली जाती है और शहर में अलायंस फ्रांसिस जैसे संस्थान हैं, जो फ्रांसीसी संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देते हैं। कई निवासी अभी भी भारतीय फ्रांसीसी दोहरी नागरिकता रखते हैं और फ्रांस के साथ सांस्कृतिक और व्यक्तिगत संबंध बनाए रखते हैं। पांडिचेरी के भोजन में भी फ्रांसीसी प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है। यहाँ का व्यंजन फ्रांसीसी और तमिल परंपराओं का मिश्रण है, जिसमें क्रोइसेंट, बैगेट, कोक और वैन और मसालेदार तमिल करी जैसे स्वादिष्ट व्यंजन शामिल हैं। स्थानीय कैफे और बेकरी पेरिसियन आकर्षण की याद दिलाते हुए स्थानीय लोगों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ग्रखांडा, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन। पांडिचेरी के राजनीतिक इतिहास में इसे भारतीय संघ में शामिल करने के लिए किए गए संघर्ष का उल्लेखनीय स्थान है। 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के बाद फ्रांसीसी भारत फ्रांसीसी नियंत्रण में रहा, जिससे राजनीतिक तनाव पैदा हुआ। 1954 में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब पांडिचेरी और अन्य फ्रांसीसी क्षेत्रों को लंबे समय तक बातचीत और जनमांग के बाद आधिकारिक रूप से भारत को सौंप दिया गया। 1962 में पांडिचेरी को औपचारिक रूप से भारतीय संघ में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। इसके बावजूद इस क्षेत्र ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखी और अपनी फ्रांसीसी विरासत को संरक्षित किया, जबकि आधुनिक भारत का हिस्सा बनकर समृद्ध हुआ। आध्यात्मिक केंद्रों और ऐतिहासिक स्थलों के साथ पर्यटकों को आकर्षित करता है। श्री अरबिंदो आश्रम और ऑनरोविले, एक अंतर्राष्ट्रीय नगर जो श्री अरबिंदो और मदर मीरा अल्फासा द्वारा स्थापित किया गया था, आध्यात्मिकता और वैश्विक एकता के साधकों को आकर्षित करते हैं। प्रोमेनेड बीच, सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस बेसिलिका और फ्रांसीसी युद्ध स्मारक अन्य प्रमुख आकर्षण हैं।
पांडिचेरी के वार्षिक कार्यक्रम जैसे 14 जुलाई को मनाया जाने वाला बेस्टिल दिवस इसके फ्रांसीसी संबंधों को और अधिक उजागर करते हैं। इस अवसर पर सैन्य परेड और सांस्कृतिक प्रदर्शन होते हैं जो भारतीय और फ्रांसीसी परंपराओं का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। निष्कर्ष पांडिचेरी उपनिवेशवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान के जटिल संबंधों का एक प्रमाण है। इसकी फ्रांसीसी जड़ें भारतीय संस्कृति के ताने बाने में बुनी हुई हैं और यह अपनी अनूठी पहचान बनाए हुए है। जैसे जैसे पांडिचेरी आगे बढ़ता है, यह अपने उपनिवेशीय अतीत का एक जीवंत संग्रहालय और बहुसांस्कृतिक सद्भाव का प्रतीक बना रहता है।